आई होप मेरी स्क्रीन क्लियर होगी। यस मैम, यस। नमस्कार एवरीवन। मैं सुषमा दुबे हैदराबाद से। थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूंगी कि मैं इस बिजनेस को मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। इससे पहले भी मैंने बिजनेस कर रखा है। इसके पहले मैं एक्चुअली दिल्ली में थी, गुड़गांव में। उसके बाद हम लोग 6-7 इयर्स बैक हैदराबाद आए। तो उसके पहले मैं जब गुड़गांव में थी तो मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली मीन्स मैं फर्स्ट टाइम अपने अपलाइन राजू जी से मिली थी। वो हमारे पड़ोसी थे गुड़गांव में। तो अभी जब हम हैदराबाद शिफ्ट हुए तो अचानक उनका कॉल आया। तो उन्होंने जैसे मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। तो मुझे जैसे आरसीएम बिजनेस के बारे में फर्स्ट टाइम उन्होंने जब बताया तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन साथ में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं दिल्ली में भी स्कूल में थी और यहाँ पे भी मैं स्कूल में हूँ, एज ए प्रिंसिपल में काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड फ्लिपकार्ट में है, एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और आप सभी जैसे अभी मेरी एक बहन ने बताया कि ये चीजें घर बैठ के मतलब इनकम आती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मीन्स सोचते हैं कि सभी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो काम तो सब कर रहे हैं, पैसा सबके पास आ रहा है, घर गाड़ी सबको चाहिए, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सबके पास रहता है। लेकिन फिर भी किसी एक चीज की कमी नजर आती है, जैसे मुझे फील हुआ। क्योंकि मेरी अच्छी खासी जॉब है, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, सब फिर भी मुझे बिजनेस ज्वाइन किया मैंने। उसके पीछे यही रीजन था, क्योंकि मैं जब तक काम करूंगी तब तक पैसा आएगा। राइट। आप चाहे 4 लाख कमाए कि 5 लाख कमाए या 20 हजार कमाए, जब तक आप हाथ पैर चलाएंगे, जब तक आप काम करेंगे, आपके पास पैसा आएगा। जिस दिन आप बैठ गए, आपका जो अमाउंट है वो सीधा जीरो। तो ये चीजें मुझे राजीव जी की बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने मुझे प्लान बताया। तो मैंने सोचा कि अगर सपोज उन्होंने कहा कि आप एक बार सामान लीजिए, आप यूज करके देखिए, नहीं पसंद आया नेक्स्ट टाइम मत लीजिए, या आप रिटर्न कर सकते हो। तो मुझे लगा कि इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है। वही सामान मैं बाजार से भी लेके आ रही हूँ, यहाँ से भी लेके आऊंगी। तो अगर मैं बाजार से लाती हूँ तो बाजार वाला तो मुझे गारंटी भी नहीं दे रहा है। अगर सामान खराब है, आप या यूज करो या तो फेंक दो, आपकी रिफंड तो मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कि आप सामान इस्तेमाल करो, नहीं पसंद आया आप रिफंड कर लो। आप या तो उसके बदले सामान लेकर आइए, या तो Recording फिर in आप progress. या तो आप सामान लेकर आइए, या तो फिर आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो 1 महीना करके देखते हैं। बट जब मैंने इसके प्रोडक्ट यूज किए, रियली बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। मैंने धीरे धीरे करके अब तक 4-5 महीने मुझे हो गए, ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं। एग्रीकल्चर को छोड़ के मैंने इसके क्लोथिंग में भी ट्राई किया है। स्किन केयर यूज कर रही हूँ, होम केयर है, ग्रोसरी है, फूड आइटम्स है। मुझे जैसे इसके खाखरे की बात कर ले या इनकी मैगी की बात कर ले, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर से जो मैगी ले रहे हो तो ये वाला मैगी लेंगे तो बच्चे खाएंगे नहीं क्योंकि टेस्ट डिफरेंट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और गारंटी हमारी है, क्योंकि मैंने खुद यूज किया है। तो मैं किसी को भी जब बताती हूँ बोलती हूँ मेरी गारंटी आप ले लो। अगर नहीं पसंद आया आप मुझे ला के दो, शॉप पे मत दो, क्योंकि मुझे तो यूज करना ही है। और ऐसे मैंने स्किन केयर भी बहुत लोगों को रेकमेंड किया और मुझे बहुत मीन्स खुशी हुई है उनका रिजल्ट देख के। तो आज मैं आपको स्किन केयर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी, थोड़ा डीप में बताऊंगी। क्योंकि जनरली हर कोई स्किन केयर करता है, बट बहुत सारे हमारी मीन्स फ्रेंड्स को नहीं पता है कि एग्जैक्टली हमें कैसे करना चाहिए और स्किन केयर करना जरूरी क्यों है। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं हम तो कुछ नहीं लगाते। हम कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर स्किन के प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करते हैं? आजकल बहुत कम एज में बच्चों को देखती हूँ, बहुत जल्दी स्किन प्रॉब्लम्स होती है। उसके पीछे क्या रीजन है? एक तो या तो बिल्कुल केयर नहीं है, या तो केयर करते हैं तो केमिकल वाली केयर करते हैं जो थोड़ा ओवर हो जाती है। राइट। तो वही चीज का आज मैं थोड़ा सा सबके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ अपने आरसीएम का ही। क्योंकि मैंने खुद इसको टच किया, फील किया, इस्तेमाल किया। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो फर्स्ट इस्तेमाल किया, देन उसको विश्वास किया, और ये विश्वास मैं चाहूंगी कि मैं सब में बांटूं। क्योंकि ये प्रोग्राम, सही बात है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये एक अवेयरनेस है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि क्यों हमें ये करना है। हमें इसलिए नहीं करना है कि मीन्स हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाने, सिर्फ यही इसका मोटिव नहीं है। इसका मोटिव ये है कि आप अच्छे प्रोडक्ट के साथ लोगों को जागरूक करो, ताकि जो लोग थोड़ा सा मिथ में बिलीव कर रहे हैं कि ये चीज कर ले वो चीज कर ले,
जो केमिकल है, उस चीज को जितना दूर हम रखें, हमारी लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, जितनी हम अपने आप को प्राकृतिक रखेंगे, जितना नेचुरल रखेंगे, उतना ज्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड शेयर करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय सबको स्किन केयर का बताऊंगी कि हमारी ये जो स्किन है वो कितने लेयर्स में बनी है और कैसे बनी है और प्रोटेक्शन कैसे होनी है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए अपनी स्किन को केयर करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी स्किन में तीन लेयर से बनी हुई है, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। सॉरी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। डर्मिस जो होती है वो हमारी, एपिडर्मिस जो है वो हमारी फर्स्ट लेयर होती है। जो हमारे ऊपर की जो आप स्किन देख पा रहे हैं, जो विजिबल है, ये हमारी एपिडर्मिस है, जहां पे हम ऊपर जो भी क्रीम लगाते हैं। तो क्या होता है, बाकी जनरली हम जो क्रीम्स यूज करते हैं, जैसे हमारी क्रीम मैंने कहा नेचुरल है, पैराबन फ्री है, केमिकल फ्री है, तो इसका क्या होता है, ये अंदर तक जाती है। लेकिन जनरली जो हम क्रीम्स यूज करते हैं तो ऊपर फर्स्ट लेयर पे जाती है और सेकंड लेयर पर वो पहुंच ही नहीं पाती है। उसके पहले उसका जो काम होता है वो ऊपर की लेयर जस्ट थोड़ी देर के लिए रहता है, और इवनिंग तक ये क्या होता है, पूरा हमारा स्किन एज इट इज, मीन्स जो ऊपर का लेयर है वो खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर हम मॉर्निंग में बड़े फ्रेश लगते हैं, इवनिंग तक जाते 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 वो एप्पल होता है ना, जैसे स्क्वीज हो जाता है, बासी हो जाता है, वो हमारे चेहरे का हाल हो जाता है, डल, एकदम पेल। और जो हमारी डर्मिस है वो सेकंड लेयर है। तो हमारा जो क्रीम क्या काम करता है, वो हमारे थर्ड लेयर तक जाता है। थर्ड लेयर जो होती है, हमारे जो अंदर की जो फैट होती है, जो स्किन का जो फैट होता है, वो अंदर की साइड जो वसा होती है, वो हमारी हाइपोडर्मिस में रहती है। हम तो क्रीम लगाते हैं फिर भी टैनिंग हो गई, क्योंकि आपकी क्रीम ने ऊपर तक काम किया है, अंदर तक पहुंची ही नहीं। तो आपको प्रोटेक्शन कहाँ से देगी और आपको क्योर कहाँ से करेगी? तो जब आपको हील करना है कोई भी चीज को, तो अंदर तक जानी चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन अंदर देता है, इंजेक्शन से जल्दी रिलीफ होता है हमें, राइट? तो उसी तरह के, अगर हमारी क्रीम अंदर तक काम करना है और पूरी हील करे स्किन को, तो अंदर तक जाना उसका बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमारी आरसीएम की जो क्रीम्स है, वो नेचुरल तरीके से आपको अंदर तक हील करती है। थोड़ा समय लगता है, एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम भी तो पुरानी रहती है। धीरे धीरे इसका स्किन केयर करेंगे आप अगर प्रॉपरली, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये चीजें मैंने जैसे बताई आपको क्रीम से लेके, लेकिन आप डेली जो आपका स्किन केयर करते हैं, तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि हम बोलते हैं कि हम लोग स्किन केयर पे फर्स्ट हमारा फेस वॉश हो गया, पहले हमने फेस वॉश कर लिया। सेकेंडली हम क्या करना होता है, फेस वॉश करने के बाद हमारा टोनर है, ग्लो, आपने देखा होगा फेस ग्लो, आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे मार लो। वो क्या करता है, आपके फेस वॉश करने के बाद आपके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं वो उनको मिनिमाइज करता है, वो उसको क्लॉग होने से बचाता है। जब क्लॉग होने से आपको बचाएगा, तो आपकी स्किन जनरली आपने देखी होगी, आपके नोज के आसपास ओपन, कईयों के बहुत बड़े होते हैं जो पोर्स होती हैं, ओपन पोर्स। इसमें क्या होता है, डस्ट और जो भी हम बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत भी जो मिनी बोलते हैं ना, कि एकदम माइक्रो लेवल का जो डस्ट होता है, वो हमें दिखता नहीं है, वो अंदर जाता है, वो अंदर आ जाके बैठ जाता है। तो जब आप मारेंगे, कॉटन लीजिए, कॉटन से आप हल्के हाथ से थपथपाते हुए आप निकाल दीजिए। तो जब उसे थपथपा के लगाएंगे तो आपका ग्लो भी बरकरार रहेगा, क्योंकि हमारा ग्लो आपका देख सकते हैं, आपको खुशबू भी आती है, वो रोज वाटर का है। तो वो चीज आपकी मिनिमाइज होगी तो डस्ट कम घुसेगा अंदर, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी। देन उसके बाद क्या करना है, उसके थोड़ी देर वेट करके, मीन्स लाइक 30 सेकेंड, उसके बाद आप उसकी क्रीम लगा लीजिए। हमारी जो डे क्रीम है, मोरिंगा की डे क्रीम है, एलोवेरा की है। जब अभी सर्दियां हैं तो आप एलोवेरा प्रीफर कर सकते हो, गर्मियां हैं तो आपकी हमारी मोरिंगा की जो वर्मियो की क्रीम है, आप वो लगा सकते हो, डे क्रीम। उसके बाद आप चाहेंगे तो उसमें मिक्स करके या उसके ऊपर आप हमारा बीबी क्रीम यूज कर सकते हो, जो कि SPF 30, उसमें भी SPF है, तो आपको सन प्रोटेक्शन देगा वो। और वो जनरली आप बहुत जल्दी आप बोलेंगे इतने सारे चीज हम नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, आप क्रीम के अंदर थोड़ा सा बेबी क्रीम यूज करो, फेस पे एक साथ लगा लो, टिप टिप करके आप जस्ट टैप करके लगाइए। उसका सर्कुलर मोशन में अपर वॉट डाउन नहीं करना अपना, आप स्किन में एब्जॉर्ब करा लो। वो अब करने के बाद आप, जैसे आपको कितना एक्सपोजर रहता है सन का, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको सनस्क्रीन कितना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर रहते हो तो SPF 30 इनफ है। अगर आप बहुत ज्यादा धूप के अंदर रहते हो तो आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। आरसीएम हमारे पास सनस्क्रीन है, अभी नई पैकिंग में आ रहा है कीसोल का, आप उसे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तो उससे वो डबल प्रोटेक्शन देगा आपको। आपको जैसे बहुत ज्यादा फिर आपको सेट करना है, जैसे आपको तुरंत बाहर जाना है तो आप ग्लो वाइट वापस स्प्रे मार सकते हो,
वो आपको एक फ्रेशनेस देगा आपको चेहरे पे, और जो आपका मेकअप थोड़ा बहुत भी किया है सेट हो जाएगा। ये मैंने स्किन केयर आपको विंटर्स का बता रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों में आपको उससे पहले कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं आप उसका। हमारा कॉम्पैक्ट है किसोल का, आप कॉम्पैक्ट लगा लीजिए और देन थोड़े के बाद आप स्प्रे मार सकते हो, तो आपका जो कॉम्पैक्ट है वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। तो स्किन पे आपके बिल्कुल नहीं दिखेगा कि आपने बहुत ओवरलोड मेकअप किया है। और ये चीज मॉर्निंग टू इवनिंग आपको एज इट इज रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है। नहीं तो आप लोग कुरियर से ही मुझे प्रोडक्ट भेज सकते हो, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ इस चीज के लिए, बिकॉज मैं खुद यूज करती हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैं स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो मैं खुद यूज करती हूँ। मॉर्निंग जो अप्लाई करती हूँ, मेरा इवनिंग तक फेस एज इट इज रहता है। इनकी सेकंड आपके स्किन केयर का बता दिया, फेस का तो बता दिया। हैंड्स के लिए हमारे पास बॉडी लोशन की 3 काइंड्स है, हमारे पास 3 तरह के हैं। एक तो योमिनी का है, दूसरा हमारा जो सियोना का है, पिंक कलर का है, और एक ग्रीन कलर का है। तो पिंक वाला है गर्मियों के लिए और ग्रीन वाला है विंटर्स के लिए। और खुशबू बहुत ही बेहतरीन है, जो भी एक बार यूज करेगा उसको प्यार हो जाएगा उससे। और मैंने जिन जिन को दिया है, जिसको स्किन जिसके सपोज बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन थी, उनको भी उनका भी यही राय है कि मैंने अभी तक बहुत सारे बॉडी लोशन अप्लाई किए। मार्केट में अपने पास बहुत सारी वैरायटी है, कमी नहीं है, लेकिन डिफरेंस इमीडिएटली उनको समझ में आ जाता है कि किसमें है। आप कितना भी दिन भर रगड़ते रहो बॉडी लोशन, तो भी वो बात नहीं रहेगी। अगर हमारा बॉडी लोशन आपने सुबह लगाया, आप अगले दिन सुबह तक लगाओ, मीन्स आपका इतना अच्छा स्किन रहेगा। और इसके साथ बॉडी लोशन के साथ बॉडी का एक और चीज बताती हूँ। बॉडी वॉश हमारा जो है स्ट्रॉबेरी का, तो मैंने रिसेंटली अप्लाई किया वो, क्योंकि सोप से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम रहता है, ज्यादा यूज नहीं कर पाती हूँ, सुबह टाइम भी नहीं रहता है। उसके साथ लूफा फ्री आता है, आप लूफा पे ओनली 1 ड्रॉप डालो, आपका स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश। आपको अगर समर्स है तो मुझे जनरली आपको अप्लाई करना लगाइए, लेकिन अगर एक बार बॉडी लोशन लगाना भूल भी गए, तो भी आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं खुद दिखा सकती हूँ आपको, मैंने आज यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप शायद पास से। आपको कहीं भी लाइंस नजर नहीं हो, मैंने बॉडी लोशन नहीं लगाया है, बिकॉज आज छुट्टी था, थोड़ा लेजी डे होता है। आप देख पाएंगे मेरे हाथ पे कहीं भी व्हाइट लाइंस नहीं बन रही होगी। मैंने वही बॉडी लोशन, सॉरी बॉडी स्पा बोल सकते हैं उसको, तो मैंने उसी से नहाया है। तो आपको लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। सेकेंड थर्ड थिंग बताऊंगी मैं आपका, जैसे लेडीज का काजल, और फोर्थ है आपका लिपस्टिक। सो काजल तो बेहतरीन है ही, आप लगाएंगे उसका मीन्स एक स्ट्रोक में आपको जितना दूसरे काजल, आप चाहे किसी भी ब्रांड का लो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। मैंने कहा पहले भी मैं जो एक मैं ऐसा सेम बिजनेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मेन मोटो यही रहता है कि बेहतर से बेहतर और ओरिजिनल से ओरिजिनल चीज कैसे कस्टमर तक पहुंचानी है। क्योंकि कस्टमर मीन्स कष्टों से तो मर ही रहा है दूसरी जुगानों पे, तो एटलीस्ट हम तो उसको उठा के रखें। तो ये चीज मुझे बेहतरीन लगती है, इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा ट्रस्ट बहुत ज्यादा है मेरा, और आरसीएम ज्वाइन करने के बाद तो बढ़ गया, क्योंकि हमारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। तो जैसे मैंने बताया, काजल का एक स्ट्रोक में आपको बेहतरीन डार्क कलर देगा। आप इसका लाइनर लगाइए, आप इसका काजल लगाइए, और ये स्मज फ्री है। दूसरा है लिपस्टिक। लिपस्टिक रिसेंटली मैंने एक लिपस्टिक पैक है लिक्विड लिपस्टिक का, मैंने इनकी क्रीम भी लगाई है, बहुत अच्छी है। लिप बाम तो मुझे बेस्ट लगा मार्केट में, मैंने बड़े से बड़े ब्रांड यूज किए, और उनके 10% अमाउंट में इसका कॉस्ट है। मीन्स ये कॉस्ट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे लास्ट टाइम ये मीटिंग में बताया था, मैं जैसे पहले क्रीम यूज करती थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का यूज किया मैंने, उसका जो कॉस्ट था वो सेम चीज मुझे 10% की वैल्यू में मिल रही है। तो मेरे 90% बच रहे हैं, उस 90% में मेरा पूरा स्किन केयर हो जाता है। तो वो चीज है। और दूसरा लिपस्टिक का जो लिक्विड लिपस्टिक है, आपको 6 पीस मिलेगा उसमें, 6 पीसेज है 600 रुपीज में। 599 उसकी हमें पड़ता है, 699 एमआरपी आई थिंक, मुझे एमआरपी जनरली याद नहीं रहती है, क्योंकि हमें बहुत कम रेट में मिलता है। तो जो मैंने 6 लिपस्टिक लगाई है, वो 6 शेड ऐसे है कि आपको और कोई लिपस्टिक कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। मीन्स उसमें सारे कलर है, और एक से बढ़ के एक कलर है। मीन्स जो कलर आपको चाहिए होगा, आपको स्पेशली कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं। और उनका स्टेइंग ऐसा है कि आपने मॉर्निंग लगा दिया, आप खाओ पियो कुछ करो, वो चीजें इवनिंग तक आपकी एज इट इज रहेगी, जब तक कि आप उसे निकालेंगे नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं खुद डर रही थी, मैंने कहा इतना कम रेट में 6 लिपस्टिक, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आप कैसे भी लिपस्टिक लाएंगे, 600 तो मिनिमम अमाउंट है, 600-800 में एक लिपस्टिक आती है। अब बड़े से बड़ा ब्रांड लाएंगे, मुझे लगता है मिनिमम उसका मिनी भी लाएंगे तो भी 300-400 आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन में मिलती है बहुत सारी लिपस्टिक, बट
जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, मेरा है कि मैं खुद अप्लाई करती हूँ तो ही किसी को रेकमेंड करती हूँ। मैंने घर पे यूज किया, पूरा सुबह से शाम तक खाया पिया सब, वो लिपस्टिक में इतना सा भी डिफरेंस नहीं आया। तो मुझे लगा कि सीरियसली बात है, मीन्स जो बोलते हैं ना, अभी जैसे एक सिस्टर ने हमारी बोला, ज्योति जी ने, कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी हेयर केयर का। हेयर का जो शैम्पू है, मैंने इसमें व्योमिनी का शैम्पू ही यूज करती हूँ मैं। तो वो भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि उसमें कैसा है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फोम नहीं क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा था फोम, क्योंकि किसी भी नए शैम्पू को एडजस्ट करने में एटलीस्ट 3 to 4 वॉश लगते हैं। आपकी एक बॉटल जाएगी, क्योंकि हमने पूरा टाइम केमिकल यूज किया है। तो उस केमिकल के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें 1 महीना देना पड़ता है किसी भी चीज को, क्योंकि इतने सालों से जो हमने केमिकल यूज किया है, तो उसको ये धीरे 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 उस चीज का कंट्रोल करके आपकी चीजों को इम्प्रूव करेगा। तो यही शैम्पू का है, इसको यूज करने से मुझे, मेरा पर्सनल मीन्स एक्सपीरियंस है कि आंवला रीठा शिकाकाई बोलते हैं सब, तो वो जो ओरिजिनल उसका जो टेक्सचर होता है ओरिजिनल, वो मुझे वैसा फील होता है इसका। और खुशबू भी बहुत यूनिवर्सल है, मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत चीप सी या बहुत डार्क फ्रेग्रेंस है इसकी। आपने यूज किया, मुझे जनरली मुझे फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, मैं बहुत ज्यादा हाई फ्रेग्रेंस वाली चीजें यूज नहीं करती हूँ। तो इसको यूज करने के बाद मतलब एकदम माइल्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जिनको भी, मेरे हस्बैंड को भी डस्ट एलर्जी है, मेरे हस्बैंड को भी एक्चुअली परफ्यूम से एलर्जी है। हम लोग अगरबत्ती भी बहुत लाइट फ्रेग्रेंस वाली यूज करते हैं, बट इसका डीओ, इसका परफ्यूम, मतलब सब कुछ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और देखिए, मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियली आप एक बार यूज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स ये बातें आप भी खुद करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो भी चीज मैंने बोला है दिल से बोली है और ओरिजिनल बोली है। क्योंकि मुझे, आप समझ सकते हैं, बिजनेस इसलिए ये किया है मैंने कि फर्स्ट तो है कि मुझे ओरिजिनल चीज चाहिए, सेकंड मुझे ये है कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए। अगर मुझे कहीं शादी में जाना है, कहीं घूमना है, मुझे दिसंबर में घूमने जाना होता है एवरी ईयर, मेरे हस्बैंड को 1 मंथ में 20-25 डेज, इनको मीन्स आपको पता है CL SL समथिंग उन लोगों का हॉलीडे रहता है, मीन्स उन लोगों का लीव रहता है। तो एंड में हर कोई प्राइवेट जॉब वाले एंड में उस लीव को यूज करते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में हमें ऐसा लीव नहीं मिलता है। हमें ऐसा है कि महीने में आप एक ले लो, बहुत बड़ी बात है। तो आपको, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 वीक की छुट्टी भी चाहिए, उसके लिए मुझे 4 महीने पहले इंटीमेशन देना, रिक्वेस्ट करना है, जो नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है एक चीज कि कहीं भी आप कितनी भी अच्छी पोस्ट पे हो, हाई से हाई पोस्ट पे रहे, लेकिन फिर भी आपका बॉस तो रहेगा, राइट। और मुझे वो बॉस नहीं चाहिए। तो यही एक बिजनेस है जहां पे नो बॉस और नो लॉस। अगर इस बिजनेस में बिल्ड, इसलिए बिल्ड करना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी मैं बिल्ड करूंगी, मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगी। मेरा यही इंटेंशन है, इसीलिए मैं, एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन यही है। ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ मुझे बिजनेस भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, और वो हर कोई को चाहिए। और मुझे ऐसी लाइफ चाहिए कि मुझे किसी से पूछना पड़े कि मुझे छुट्टी चाहिए। सपोज मैं बिजनेस बिल्ड करने के बाद छुट्टी चाहिए मुझे, मैं 10 दिन 20 दिन की छुट्टी लेती हूँ। अगर मैं ऑफिस से लेती हूँ या स्कूल से लेती हूँ, मेरी सैलरी कटती है। लेकिन अब RCM में बिजनेस में आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया, अगर आप किसी शादी में जाते हो, किसी फंक्शन में जाते हो, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। आपका ग्लो देख के ऑब्वियसली लोग पूछेंगे आपसे, तो आपका बिजनेस तो वहां भी कंटिन्यू है ना। आप छुट्टी भी एंजॉय कर लो, बिजनेस भी चल रहा है, तो आपका क्या जा रहा है। तो ये चीज मैं ना करके हम क्यों झंझट करें। मैंने इतने साल पढ़ने में लगाया है, हमने इतने एक्सपेंसेस बेयर किए हैं पढ़ाई को लेके, उसके बाद इतनी टेंशन लेके बैठते हैं, कम उम्र में हमारी एज दिखने लग जा रही है। तो बेहतर है ना कि हम ऐसा कोई काम करें जहां पे कोई हमारा डिग्री नहीं पूछता है, एक्सपीरियंस नहीं पूछता है, और ऐसा पैसिव इनकम जनरेट करें जो हमने आज तक, मैंने खुद स्कूल में आज तक 10 years दिया है। इसके पहले मैं बैंक में थी, 2 years मैंने बैंक में दिया है, 1 year मैंने कॉलेज में दिया है पढ़ाने में। टोटल 13 years का हो गया जो मैंने दिया हुआ है। उसके बदले में भी मुझे वो इनकम नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 साल भी दे दूं, तो मुझे पता है मैं उसके डबल कमाऊं। तो मैं क्यों उसके पीछे जाऊं, जो चीज मुझे पता है कि लाइफ में मुझे परमानेंट नहीं है। हमें उस चीज के पीछे जाना है जो हमारे लाइफ में परमानेंट सोर्स है, जो हम हैं तो भी है, हम नहीं है तो भी है। क्योंकि जैसे बच्चों के लिए हम क्या, अभी जैसे कि सिस्टर ने बताया था, ज्योति जी ने, कि बच्चों की फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं। वो नहीं, उससे पहले सॉरी, मैंने वीडियो देखी थी RCM ग्रुप में ही,
कि हम रहते हैं तो ठीक है, बच्चा भी हमारा उतनी ही एज से स्टार्ट कर रहा है। मोनिका जी, आप ही का स्टेटस था। और मुझे बहुत पसंद आया कि हम तो 2 लाख पे पहुंच गए, पर हमारा बच्चा फिर से 30,000 पे स्टार्ट कर रहा है। क्यों? वो भी वही स्ट्रगल करे जो हमने किया है। तो बेहतर है ना कि हम उसको एक बेटर लाइफ दें। हम वो वहां से ना स्टार्ट करें, हम जहां से छोड़े वो वहां से स्टार्ट करें। करेक्ट? तो मैं वैसा ही बिजनेस चाहती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच पुष्कर जी, राजीव जी, ये मेरे अपलाइंस, एंड मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे एकदम राइट प्लेटफॉर्म देने के लिए और मुझे समझाने के लिए राजीव जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सेकंड टाइम जो प्लान देखा तो मुझे डेफिनेटली समझ में आई ये बात कि सच जो चीजें हैं यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। और मैंने जब चीज इस्तेमाल की तो समझ में आया कि सीरियसली जो है वो सच है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, मैंने शायद बहुत ज्यादा समय ले लिया आज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां